सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है दोनों का। देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगानी सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक जो उत्खनन है इसका प्रमुख स्रोत है इसकी जानकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? तो लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक की जो तिथि है वो सिंधु सभ्यता की मानी गई है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंश्लेषित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की जो तारीख है वो तिथियां हैं वो कौन सी मानी गई है? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व है, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है वो 1900 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है वो? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। तो हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्य युगानी तथा आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो है, जो सिंधु सभ्यता है उत्तर में तो मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है ये, और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई है, और ये उत्तर से दक्षिण में जो है 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये पूर्व दिशा में आलमगीरपुर मेरठ में फैली हुई है जो उत्तर प्रदेश में है, जबकि पश्चिम में सुतकागोडोर मकरान तट प्रदेश तक फैली हुई है, जो फिलहाल अब पाकिस्तान के अंदर है। फिलहाल कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की जो तिथियां हैं जो उन्होंने निर्धारित की है या मानी हैं, ये विद्वान के नाम हैं और ये निर्धारित तिथियां हैं। जॉन मार्शल के द्वारा 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने माना है, जबकि CJ गैड के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने माना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने माना है। फेयर सर्विस के द्वारा 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक के इनके द्वारा इसको माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। जो सैंधव स्थल है उनकी खोज और उसके जो नगर है उसके नगरों के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष
की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो वर्ष 1921 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय पुरातात्विक का विशेष योगदान रहा है? तो किन का विशेष योगदान रहा है इसमें? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का इसमें विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? तो चार्ल्स मैसन का हुआ था 1826 ईस्वी में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे कौन थे? ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम 1853 ईस्वी में ये उससे संबंधित थे। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो ये कितनी शताब्दियों तक जीवित रही ये मानी गई है? ये मानी गई है 6 शताब्दियों तक। कितनी शताब्दी तक? तो ये 6 शताब्दी तक ये जीवित मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो किस विद्वान ने दिया था? सर जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है इसको? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है मृतकों का टीला, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी। तो ये थी 7 व 11 मीटर की थी। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो कैसी प्रकृति थी इसकी? नगरीय प्रकार की इसकी प्रकृति थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इसी वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आर्यों से पूर्ण रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण है मृतभांड। मृतभांड जो है इसका कारण है आर्यों से पहले का। विशेष तथ्य पर विचार करते हैं। विशेष तथ्य क्या हैं? तो देखते हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। किस प्रकार थी देखते हैं। सिंधु घाटी के अंदर क्योंकि इसके पास नगरीय सुविधा थी। किसके पास? सिंधु घाटी की सभ्यता के पास नगरीय सुविधा थी और इनके पास चित्रलेखनी लिपि थी। क्या थी इसके पास? चित्रलेखनी लिपि जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पतन नगर के नाम से जाना जाता है? पतन बोलते हैं बंदरगाह नगर। तो पतन के नाम से किसको जाना जाता है? लोथल को पतन नगर के नाम से जाना जाता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो कहाँ है ये दधेरी? जो कहाँ है? ये है पंजाब में। कहाँ है दधेरी? पंजाब में है दधेरी। पुरा स्थल है हड़प्पीय पुरा स्थल जो है दधेरी पंजाब में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ में है। राखीगढ़ कहाँ है? ये हरियाणा में है। सबसे बड़ा पुरा स्थल है राखीगढ़। और राखीगढ़ कहाँ है? ये हरियाणा में है।
अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे पर प्राप्त हुआ है? तो किन नदी के किनारे पर यह प्राप्त हुआ है? ये घाघर एवं हाकरा नदी पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से क्लेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो क्लेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? प्राक हड़प्पा काल की, प्राक हड़प्पा काल की को ये जो है प्रदर्शित, काल को ये प्रदर्शित करती है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र परवरा नदी में विकसित संधव स्थल है। तो गोदावरी क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो कौन सा है? वो दैमाबाद है। कौन सा है वो? दैमाबाद। गोदावरी नदी का जो स्थल है, बेसिन है गोदावरी नदी का, उसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो क्या है? दक्षिण साइड में वो दैमाबाद है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दैमाबाद जो है वो परवरा नदी के किनारे स्थित है। और परवरा नदी का जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? वो गोदावरी नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो परवरा नदी का क्षेत्र कहलाता है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये सिंधु सभ्यता के जो अवशेष है किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखते हैं, बनावाली एवं कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बनावाली एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लेखित मैहुला की पहचान किसके साथ की जाती है? तो मैहुला की जो पहचान है सिंध क्षेत्र से की जाती है। हड़प्पा स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी तट पर अवस्थित है? तो किस नदी तट पर अवस्थित है? उत्तरी छोर को जो देखता है वो किस नदी छोर पर है? वो चिनाब नदी तट पर ये स्थित है। कहाँ पर है? चिनाब नदी क्षेत्र पर स्थित है। क्या चीज है? मांडा स्थल जो है ये उत्तरी छोर है। और कहाँ पर स्थित है? ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले हुए हैं? तो वे कहां से मिले हुए हैं? कालीबंगा से। कहां से मिले हुए हैं वे? कालीबंगा से। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञान था। तो सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में जो ज्ञान था वो किस किस क्षेत्र में इनको ज्ञान था? एक तो कूपों का निर्माण, कूप बोलते हैं कुओं का निर्माण करना, दूसरा स्तंभों का निर्माण करना, तीसरा नालियों का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्छ क्षेत्र में स्थित, कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। तो कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल कौन कौन से है? ये देसलपुर है, सुत कोटड़ा, देसलपुर, सुरकोटड़ा एवं धोलावीरा। ये तीन जो स्थल है ये कच्छ गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धोलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर ये स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर ये स्थित है। खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल है। खंबात जो है गुजरात की एक क्षेत्र है, खाड़ी है खंबात की खाड़ी। तो उसमें जो स्थित जो हड़प्पीय स्थल जो है वो कौन कौन से है? वो रोजदी, रंगपुर और लोथल। रोजदी, रंगपुर और लोथल। जो लोथल है वो क्या था? एक बंदरगाह था जिसको पतन नगर के नाम से जाना जाता है, वो एक बंदरगाह था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो कहां की गई थी वे? गुजरात में। कहां की गई थी वे? गुजरात में सबसे अधिक खोज की गई थी। वह कौन से हड़प्पीय पुरास्थल हैं जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उस उत्तर में जो स्थित हैं वो कौन से है? ये है सोर तुरघाई एवं तथा सोर तुरघाई तथा मुंडी गाक और सोर तुरघाई।
ये क्या है, ये हिंदू कुश जो पर्वत श्रेणी है उसमें ये उत्तर में उसके स्थित हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल है। तो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थित पुरातन स्थल है कौन कौन से है, डाबरकोट, पहला क्या है डाबरकोट, दूसरा है सोत का गोहा, सोत का कोहा, और तीसरा है सुतकोगडोर, क्या है सुतकोगडोर जो है वो कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। जो सैंधव स्थल है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो कौन सी सबसे बड़ी इमारत है, वो है विशाल स्नानगार। कौन सी है, अन्नानगार, स्नानगार नहीं है, अन्नानगार है। ग्रेट ग्रेनरी जो है वो सबसे विशाल है, अन्न के भंडार जो थे। फिर है अगला पॉइंट, सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। तो सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के जो स्थल कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो और कोट दीजी। कौन है, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो, ये क्या है, सैंधव घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन कौन है, कौन प्राप्त स्थल है सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में, तो कौन कौन है ये, पहला है आलमगीरपुर, सोथी और हुलास, और ये कहाँ है हुलास, और ये है सहारनपुर में। कहाँ है ये, सहारनपुर में ये स्थित है, हुलास जो है सहारनपुर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है, तो कितना अनुपात था ईंटों का, 1:2:4। क्या अनुपात है, 1:2:4, ये ईंटों का क्या था, ये अनुपात था। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दुर्गीकरण के साक्ष्य यानी कि दुर्ग यानी कि किले के जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से होते हैं, ये हुए थे कहाँ से, कोट दीजी से। कहाँ से हुए थे, कोट दीजी से ये हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है। उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम है, तो पहला क्या है हड़प्पा, दूसरा क्या है कालीबंगा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है लोथल। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये उत्तर से लेके दक्षिण के क्रम है। झूकर संस्कृत का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया है, झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया है, तो यो किया गया है चहुदड़ो से। किससे किया गया है, चहुदड़ो से किया गया है। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है, तो ये है परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से। किससे है, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से इसका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पीय संस्कृति का उदय हुआ है, तो किस भाग में हुआ है, उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है। कौन से भाग में हुआ है, उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है। सिंधु सभ्यता में क्या है, सिंधु सभ्यता में माप तोल का क्या अनुपात था, तो सिंधु सभ्यता में माप तोल का क्या अनुपात था, जो बाइनरी पद्धति थी उसका अनुपात था 1:2:8:16:32:64 और दशमलव पद्धति पर 16:64 और अनुपात 160:332 320 और अनुपात 640, ये क्या था, ये अनुपात था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था, तो कौन सा प्रमुख केंद्र था, चहुदड़ो जो था वो मोहरों के निर्माण से संबंधित था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं, किसके चित्र उत्कीर्ण मिले हैं, तो ये मिले हैं व्याघ्र के, गैंडा के और भैंसा के और हाथी के। किसके मिले हैं, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा
और हाथी के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सिंधु सभ्यता के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक जो बर्तन थे वो घरेलू उपयोग के लिए किए जाते थे। परवर्ती परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं धूसर पात्र परंपरा के अवशेष? भगवानपुरा से। कहां से हुए हैं? भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी जिसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? वो मोहरों से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? वो मोहरों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। किस सैंधव काल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? 274 मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? ये हुई है गनेरीवाल से। कहां से हुई है? गनेरीवाल से ये प्राप्त हुई है। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ताम्र रथ का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहां से हुआ है? वो हुआ है दैमाबाद से। कहां से हुआ है? दैमाबाद से। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृत में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? हड़प्पा संस्कृत में किस प्रकार की जो मोहरें थी वे सबसे अधिक प्रचलित थी? सबसे अधिक सर्वाधिक प्रचलित थी वे कौन सी मोहरें थी? चकोर मोहरें थी। कैसी मोहरें थी? चकोर यानी कि वर्गाकार प्रकार की जो मोहरें थी वो सबसे अधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पक्की मिट्टी का जो पैमाना है कहां से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से वो मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया था? तो किस विधि के द्वारा किया गया? चिकोटी विधि से। चिकोटी विधि से यह निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जनसामान्य की क्या है? जनसामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सैंधव स्थल से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। तो कौन सी सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी? ये थी एक श्रृंगी। क्या थी? एक श्रृंगी थी जिसको यूनिकॉर्न कहते थे, जिसको यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता था। ये सबसे प्रचलित मुद्रा थी। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूनों का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? तो कब प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 1853 ईस्वी में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा जो लिपि है इसकी जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1853 ईस्वी में। कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसी थी? वो चित्रात्मक प्रकार की थी। कैसी थी? वो चित्रात्मक प्रकार की थी, जिसको बोलते थे पैक्टोग्राफ। चित्रात्मक प्रकार की थी जिसको क्या कहते हैं? पैक्टोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, ये बोलते हैं इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो कितने समूह की जानकारी मिलती है? 250 से लेकर 400 तक की जानकारी इससे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहरों के जो मोहरें थी, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो कहां जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो अतिरिक्त कौन से नमूने प्राप्त हुए हैं? मृत भांडों से प्राप्त हुए हैं। किन पे हुए हैं? मृत भांडों पर। नमूने जो प्राप्त हुए हैं कहां पर प्राप्त हुए हैं? मृत भांडों पर प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंडी हैसर। कौन थे? रेवरेंड जो हैसर थे वो थे रेवरेंड हैसर।
नेक्स्ट पॉइंट है, मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो मनके बनाने की कार्यशाला कहां पर पाई गई है? ये बनावली एवं लोथल से, कहां से मिली है? बनावली एवं लोथल में ये पाई गई है। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे। जो हड़प्पा वासी थे उनके द्वारा निर्मित जो मृण मूर्तियां थी, मिट्टी की जो मूर्तियां थी, वे विषय थे खिलौने और पूजारपति पशु, और तीसरा क्या था? मानव आकृतियां। क्या था? मानव आकृतियां। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका आर्थिक एवं धार्मिक जीवन किस प्रकार चलता था वो देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्यों के समय से माना जाता है। पूर्व जो आर्य थे उनके समय से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस में विश्वास करते थे वो? मातृ देवी में। किस में विश्वास करते थे वो? मातृ देवी में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजते थे, तो किसे पूजते थे? पशुपति को, या पूजा करते थे। किसकी करते थे? ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो क्या महत्व था कुबड़ वाले बैल का? पवित्र पशु के रूप में उसका महत्व था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, तो कहां से मिलता है? हड़प्पा काल से मिलता है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया? तो वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया, वृषभ को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से यह आकृति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पे स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी। जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें किसकी पूजा होती है? आद्य रूप शिव की और मातृ देवी की और पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से चावल के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो संबंध था वो कौन सी सभ्यता से संबंध उसका रहा था? उसका इराक की जो सभ्यता थी मोसोपोटामिया, तो मोसोपोटामिया से इसका संबंध था। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता में सूती वस्त्र के प्रयोग के जो साक्ष्य मिले हैं। सैंधव व्यापारी केंद्रों से मोसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो बंदरगाह के साथ होता था दिलमुन बहरीन और मैहुला मगन से। ये यहां से इनके 3 जगह से व्यापार होता था जो बंदरगाह थे। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है रेशम के उपयोग का? तो नेवासा से ये प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? नेवासा से ये प्राप्त हुआ है। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग। क्या थी? धातु तथा कीमती नग थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था, तो वो कौन सा था? वो था
सोरतगाई अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। कौन? बालाकोट एवं लोथल। नेक्स्ट पॉइंट है, मन का निर्माण व मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है। तो कौन सा सैंधव स्थल है? वो चहुद्रो। चहुद्रो जो है वो मन का निर्माण एवं मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल बंदरगाह और मुंद्रा। मुंद्रा जो बंदरगाह और लोथल बंदरगाह जो थे वो गुजरात तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो तरबूज, खजूर, नींबू और अनार का ज्ञान था। तरबूज, खजूर, नींबू और अनार का उन्हें ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय जीवन जो था इनको विशिष्ट बनाता है। किस वस्तु का निर्यात महुला से होता था और जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना का व्यापार कहां से होता था? महुला से होता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो लोथल से ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो ये इसे किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से। किस नाम से पुकारते थे इसको? सिंडन के नाम से इसको पुकारते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टिन का, तांबा, सोना और चांदी का ज्ञान था। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो रतिका के नाम से उसको जाना जाता था, जो वजन तोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में लार्ज वर्द मनी का आयात कहां से किया जाता था? तो कहां से किया जाता था? बदख्वास अफगानिस्तान से यह किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान तथा राजस्थान से था। ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से इसका संबंध था। विशेष तथ्य को देखते हैं। विशेष तथ्य क्या है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। तो क्या विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की? व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पिया लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता ने मानव जीवन के लिए जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं। क्या थे वे प्रदान किए थे? गेहूं और कपास। कहने का मतलब ये हुआ, हड़प्पा सभ्यता थी, उसने गेहूं और कपास की जो खेती वहीं से हमको मिली है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी। तो लोगों को जानकारी किस चीज की थी? ढेकली, कुआं एवं कुएं पर पुली की उनको जानकारी थी। अब देखते हैं समाधान विधियां क्या हैं, देखते हैं इसको। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान किया जाता था। समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। जो जमीन में मुर्दे गाड़े गए थे उनके जो सिर मिले हैं वो उत्तर की ओर मिले हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जो मुर्दे दफनाए जाते थे उनके लिए चीज़ें भी साथ में दफनाते थे। किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का
प्रमाण मिला है। तो डबल बरियल का प्रमाण किससे मिला है? द्विशव संस्कार, यानी कि 2 शवों को एक साथ गाड़ने का जो संस्कार मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किससे हुए हैं? सनोली से हुए हैं। समाधान एच किस संस्कृति का घोतक है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का ये घोतक है। स्थल और समाधान, स्थल और समाधान, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा के अंदर ताबूत के अंदर शव को दफनाया जाता था। सनोली में जो स्थल है उसके अंदर विस्तारित समाधान था। लोथल जो है, लोथल में संयुक्त समाधान है और मोहनजोदड़ो में कलश समाधान है। यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो शव है उसको कलश में भर के दबाया जाता था, जबकि लोथल के अंदर 1 या 2 आदमी मर जाते थे, उनको एक जगह दबा दिया जाता था। और सनोली के अंदर विस्तारित यानी कि उसके साथ सामान भी दफना दिया जाता था। और हड़प्पा जो सभ्यता है वो सब जो है ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य देखते हैं क्या है? हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ प्राप्त हुए हैं? तो 6 की 2 पक्के की जो कोष्ठ थी वो प्राप्त हुई हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अनानगार किस दिशा में अवस्थित था? जो अनानगार है किस दिशा में अवस्थित था? नगर के पश्चिमी द्वार के पास वो अवस्थित था। जो नगर है उसके पश्चिमी द्वार के पास वो अवस्थित था। सैंधव सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से ये प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध स्थल युद्ध शस्त्र थे। जो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध जो शस्त्र से कौन थे? वो धनुष और तीर जो शस्त्र थे वो हड़प्पा संस्कृति से के युद्ध स्थल शास्त्र जो मिले हैं वो धनुष और तीर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। कि सैंधव स्थल से पुजारी की परिस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किससे हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्रतिमा प्राप्त हुई है। कि सैंधव स्थल से मानव अस्थिपिंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपिंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से यह अस्थिपिंजर प्राप्त हुए हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्ण अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं कालीबंगा राजस्थान और बनावली हरियाणा से।
कालीबंगा राजस्थान और बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा एवं लोथल से ये प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भूकंप का आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से लकड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंडों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 7 अग्निकुंडों का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे जो निर्मित थे किससे थे? वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से ये पैमाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का गोदीवाड़ा, जो लोथल का गोदीवाड़ा है वो ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? ये वह स्थल कहां है? वह स्थल लोथल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो कहां है? वो भी कहां है? वो भी लोथल में से प्राप्त हुआ है। कि सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है जल प्रबंधन का साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भी धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो कहां से पाई गई है? वो धोलावीरा गुजरात से वो पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई थी? अनानगार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जो हड़प्पा कालीन का जो स्थल है किससे चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वो कुणाड़ हरियाणा से प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से ऊंट की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, कोटड़ा से ये प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मोहनजोदड़ो के लिए मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? वो पांसे का खेल, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई आदि करते थे। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावाली से ये प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन सी जगह है?
कोट दीजी से, कहाँ से हुई है? कोट दीजी से ये प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा से। कहां से प्राप्त हुई हैं घोड़े की अस्थियां? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडी गाक। मुंडी गाक हड़प्पीय स्थल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है अफगानिस्तान से। कहां से हुआ है? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात कहां से होता था? सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात कच्चा माल और प्राप्त स्थल। तो जो शंख था कहां से प्राप्त होता था? ये कच्छ फारस की खाड़ी से प्राप्त होता था। सोना जो कहां से प्राप्त होता था? दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से ये प्राप्त होता था। तांबा कहां से प्राप्त होता था? तांबा खेतड़ी, राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। फिरोजा कहां से होता था? ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिया से। जो टिन है, टिन कहां से प्राप्त होता है? अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। लाजवर्द कहां से प्राप्त होता था? बदखसा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। शिलाजीत कहां से प्राप्त होती थी? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। गोमेद गुजरात मध्य भारत की। जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से। सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत। जो सैंधव सभ्यता का जो अंत हुआ उसके संदर्भ में विद्वानों की क्या मत रही हैं और देखते हैं विनाश का कारण क्या रहा है और इतिहासकारों ने उसके ये कौन कौन से इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने बताया है। आर्यों का आक्रमण के कारण जो सैंधव सभ्यता खत्म हुई है किसने बताया है? आर.पी. चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट ने ये बात बताई। जलवायु परिवर्तन के कारण अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन ने ये बात बताई है। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स और एच.टी. लैम्ब्रिक। महामारी के कारण के.यू.आर. कनेडी ने बताइए। आदर्श गाज के कारण एम. दिमेत्रियेव। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन के कारण एच.टी. लैम्ब्रिक व माधव स्वरूप वत्स ने यह बात बताई। क्रम से शुष्कीकरण के कारण एम.आर. मुगल ने बताया। पुरातत्वविद और उनकी रचना से संबंधित है। देखते हैं स्टुअर्ट पिगट ने प्रो हिस्टोरिक इंडिया, सुब्बाराव पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ब्रिजेट एवं रेमंड एलिसन ने द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एच.डी. संकालिया ने प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इनकी सबकी रचनाएं हैं। फिर है सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत। जो सिंधु सभ्यता के संस्थापक रहे उनके विद्वानों का जो मत रहा है, विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन कौन रहे हैं? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया है आर्य इसके निर्माणकर्ता रहे हैं। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने बताया है सुमेरिन जो हैं इसके निर्माणकर्ता रहे हैं। और राखलदास बनर्जी ने बताया द्रविड़ जो हैं इनके निर्माणकर्ता रहे हैं। हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति पुरातत्वविदों ने बताई। जाली प्रकार के उत्खनन जो पद्धति थी वो R.E.M. व्हीलर ने बताया। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने। रेडियो एक्टिव तिथिक्रम का सिद्धांत F.W. लीबी ने। और त्रिआयामी मापन का सिद्धांत प्रिंस रिवर्स ने बताया। स्थल एवं साक्ष्य
कौन से स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये स्थल हैं और ये उनके साक्ष्य हैं। कौन से स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? समाधान R37 ओब्लिक भूसर पाषाण पुरुष। लोथल से गोदीवाड़ा हाथी दांत का स्केल और फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य, अग्निवेदिकाएं, खांचे और नगर दुर्ग। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अनानगार, घोड़े की मरण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, पट्टेदार जल निकास, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सुतकाग डोर जो से प्राप्त हुए हैं, दुर्ग निर्माण और किलेबंदी निचली बस्तियां। हड़प्पा से आरापैया, पिराक से घोड़े का जीवाश्म जो हुआ है वो पिराक से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है बनावली से पक्की मिट्टी का हल, कुनाल से चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। जूनी कुरान से स्टेडियम प्राप्त हुआ है, ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और घाघरा हाकर नदी से इस नदी निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्ज होम से कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। एहाड़ से यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके स्थलों के नाम और जो स्थल कौन से प्रांत में है, उनके खोजकर्ता कौन है और कौन से वर्ष में उसकी खोज की गई है। पहला है हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और पंजाब में स्थित है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी ने खोज की है 1922 ईस्वी में। चहुदड़ो सिंधु नदी पे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नन्नी गोपाल मजमूदार ने इसकी खोज की है और 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कोटदीजी सिंधु नदी पर है, सिंध प्रांत में है। अफजल अहमद खान ने इसकी खोज की है 1955 से 1957 ईस्वी में। अली मुराद जो है सिंधु नदी पर, ये सिंध प्रांत में है और इसकी खोजकर्ता का पता नहीं है और ना ही कोई वर्ष का पता है। बालाकोट विंदार नदी पर है और ये दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। जॉर्ज एफ वेल्ड 1989 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। और फिर अगला है सुतकाग डोर जो है वो बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के ऊपर स्थित है और अरेन स्टाइन ने इसकी खोज की है 1927 ईस्वी में। सुतकागोह सादिकोर नदी पर है, उत्तरी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बेल्स ने इसकी खोज की है 1962 ईस्वी में। डाबरकोट है उत्तरी बलूचिस्तान में, इसके खोजकर्ता का पता नहीं है। नौसारो जो है वो बलूचिस्तान में है और जो नौसारो है वो बलूचिस्तान में स्थित है। सुरतुघाई अफगानिस्तान में है। द्रुमप्रीत एवं फैकफर्ट ने इसकी खोज की, टाइम का पता नहीं है कब की गई। अल्लाह दीनो की जो जगह का नाम है वो पाकिस्तान कराची में है। अल्लाह दीनो ये फेयर सर्विस ने इसकी खोज की है 1982 ईस्वी में। नदी घाटी पर स्थित सैंधव जो स्थल हैं, ये स्थल और नदियां हैं। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। कालीबंगा घाघर और चौतांग नदी पर है। रोपड़ सतलज नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। मांडा चेनाब नदी पर है। मांडा जो है कहां है? वो चेनाब नदी पर है। दैमाबाद परवरा नदी पर है। बनावली घग्गर नदी सरस्वती पर है। लोथल भोगवा नदी पर है। भगवानपुर सरस्वती नदी पर है। रंगपुर भादर या मादर नदी पर है। सुत
तांगडोर जो है वो 10 या दासक नदी पर स्थित है। विविध प्रश्न कौन से हैं, विविध प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है? तो ये किसने कहा था? माधव स्वरूप वत्स ने यह बात कही थी। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है? नाड़ा, रेनी, हकड़ा और वहिंदा के नाम से पाकिस्तान में सरस्वती नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था कैसी थी? जो शासन की व्यवस्था थी कैसी थी? वो कुलीन वर्ग की थी और कुलीन वर्ग को ओलिगार्की के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया के क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उसको उत्तर पूर्वी एशियाई सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, और फिर है कुजिस्तान, ईरान के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि, जो नदियों के बीच की भूमि है, वो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो अकीदी भाषा ने प्रतिस्थापित किया, अकीदी भाषा। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी, तो यह नागरिकता क्या थी? चालको लिथिक, चालको लिथिक थी इस नागरिकता का नाम। इस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विद्वानों के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना था। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एकमात्र ब्रह्मांड से आंतरिक रूप से पहचान की गई है? तो यह की गई है कौन से मातृभांड से की गई है? गैरुवर्णी मातृभांड। क्या नाम है? गैरुवर्णी मातृभांड। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो आमरी संस्कृति का विकास सिंध क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण माना जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति मातृ प्रधान थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो मार्टिमर व्हीलर का यह कथन है, मानना था उनका। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस भाषा पर रचना की है? किस भाषा पर, किस विषय पर रचना की है? तो उन्होंने भारतीय कला और शिल्प पर रचना की है। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या क्या समानता है? सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में पहली समानता है अन्न भंडार सामग्री, अर्थव्यवस्था कृषि व व्यापार पर निर्भर, समान प्रकार के मृतभांड, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, सिंचाई प्रणाली, पहियों के वाहनों का प्रयोग, सामाजिक समारोह में स्तुनी गायन की परंपरा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित है? हरिरुद्र, कुंभा और क्रम्भू। क्रम्भू जो नदियां हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदी अफगानिस्तान में बहती है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक नए के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये 900 वर्ष तक वर्षा न होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सैंडव सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? तो किस विद्वान ने किया? ये क्या है? वीएन मिश्रा ने 1993 ईस्वी में। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौन का भोज्य पदार्थ था। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी और जिसमें शामिल प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियार्ड, काकेशियन दूसरी, भूमध्य सागरीय तीसरी, अल्पाइन चौथी, मंगोलियार्ड।
हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस जाति के थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। कौन सी प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे हड़प्पा सभ्यता के लोग।